मॉर्निंग न्यूज इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। भारतीय जनता पार्टी क्यों पिछली बार 203 सीटों के मुकाबले इस बार उनका आंकड़ा आकर रुक गया और 241 पर भारतीय जनता पार्टी रुक गई और दूसरे संगठनों पर, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज पे पूरी तरीके से निर्भर हो गई। ये एक मंथन का विषय भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संकट का विषय भी है और इम्तिहान की बात भी है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत के लिए यदि 272 सीटें होती तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से खुलकर खेल कर सकती थी, लेकिन अब गठबंधन की सरकार के चक्कर में जो 272 से 241 के बीच की सीटें कम पड़ी, जो अंतर सामने आ रहा है उससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि बैसाखी के सहारे सरकार चलेगी और बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार पूरी तरीके से खुलकर नहीं खेल सकती। लेकिन यह स्थिति क्यों आई भारतीय जनता पार्टी के अंदर, इसका मंथन शुरू हो चुका है और मंथन इसलिए भी शुरू हो चुका है क्योंकि अब वो सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। वो एक तबका ऐसा था जिन नेताओं को साइडलाइन किया गया था, वो अब अंदर ही अंदर आवाज उठाने भी लगे हैं और उठाए भी क्यों नहीं, वक्त भी आ गया क्योंकि चुनाव के अंदर इस तरीके से सिर्फ वन फेज को ऊपर चुनाव लड़ा गया और वन फेज के आधार पर सबसे बड़ी चीज जो हुई उसके अंदर दूसरे दलों से लाकर जो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भरा गया और उनको टिकट दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता को साइडलाइन किया गया और उसको यह बताया गया कि तुम्हारी वैल्यू अभी नहीं है। कार्यकर्ता मैदान से हटता गया और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इतना बुरा हाल होगा। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि राजस्थान के अंदर 25 में से 25 सीटें मिलती थी, राजस्थान के अंदर 14 सीटों पर संतोष करना पड़ेगा। किसी ने यह भी नहीं सोचा था कि महाराष्ट्र के अंदर जो स्थिति बनी है वहां भारतीय जनता पार्टी को सफाया हो गया, खाली 9 सीटें जीत पाई है। सोच के देखिए, बिहार के अंदर भी कमोबेश यही स्थिति, 39 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 30 पे ही कंट्रोल करना पड़ा। जिस पश्चिम बंगाल के दम भरा करते थे कि वहां हम बहुत अच्छी सीटें लेके आएंगे, पश्चिम बंगाल में भी इनकी 7 से ज्यादा सीटें कम हो गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कार्यकर्ता से बात करो तो साफ कहते हैं कि वन मैन पार्टी हो गई है। वहां डिसीजन अब कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है। पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं, कार्यकर्ता को कोई तवज्जो नहीं। बात भी सही है, गलत भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की बात करें तो यहां के नेताओं के पास भी फुर्सत नहीं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, वो एक अहंकार के अंदर डूबे हुए हैं। यही अहंकार की बात आ रही है। जगत प्रकाश नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बार साफ तौर पर चुनाव के दौरान कहा था भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर खड़ी हो चुकी है। कितनी बड़ी गलतफहमी और भूल की बात होती है नेताओं के बारे में। जिसने खड़ा किया उसी के बारे में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब अध्यक्ष ने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने चुनाव से अपने आप को अलग कर लिया। जो बूथ लेवल का काम संभाला करते थे उससे भी अपने आप को अलग कर लिया। अलग करने का परिणाम यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 272 की जगह 241 सीटें आई। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्यों बनी, इसके बारे में सारे साफ तौर पे सब कह रहे हैं। कुछ अंदर खाने धीमे बोल रहे हैं, कुछ खुल के बोलने लगे और इसके अलावा जो सहयोगी संगठन है वो भी इस बात की बात करने लगे। आखिर भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी थी कि उन्होंने नारा दिया इस बार 400 पार। और 400 पार की जब बात आए तो 400 पार के अंदर जो स्थिति बनी, जनता ने साफ तौर पर बता दिया कि 400 पार विपक्ष ने नारा दिया था। यदि इनके 400 पार आ गई, ये संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी लास्ट चुनाव प्रचार के दिन तक भी ये जनता का भ्रम दूर नहीं कर सके कि 400 पार आने पर उनका आरक्षण खत्म नहीं होगा, संविधान नहीं बदला जाएगा। जनता ने उनकी सुनी नहीं और जिसका परिणाम भी सामने है। और अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि यह सब अहंकार के कारण हुआ है। 10 साल के शासन में मस्त हो चुके थे, बिल्कुल किसी की नहीं सुनना। पार्टी 2 ही नेताओं के आधार पर चल रही थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सब अहंकार के कारण हुआ है। राम को लाए, राम के भक्त थे, लेकिन राम ने भी उसको शक्ति में कन्वर्ट नहीं होने दिया क्योंकि उनमें अहंकार आ गया था। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी तो बनाई उनको, 241 सीटें तो दी। इंडिया ब्लॉक की तो 234 सीटें आई है सभी दलों को मिलाकर, लेकिन शक्ति नहीं दी। और जिसने राम को नहीं माना उसको शक्ति नहीं दी, यानी इंडिया ब्लॉक के पास 234 सीटों पे रोक दिया। तो उन्होंने उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नहीं बनी अपने पूर्ण बहुमत से, ये सिर्फ अहंकार था। और ये अहंकार किसी का भी नहीं चलता। अहंकार रावण का भी नहीं चला था और रावण का भी अंत हुआ था। और यही स्थिति यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ रखी, कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर कहना है कि बहुत हो चुका है इस तरीके से ये दोगलापन और उनके साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है या उनकी अवहेलना जो की जा रही है, अब बस अब बर्दाश्त के बाहर है। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। अहंकार भारतीय जनता पार्टी का विनम्रता में बदलता है या भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और इन लोगों की जो शक्तियां हैं वो ज़्यादा बढ़ती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।